से तब तक चलाऊंगा जब तक यह काम नहीं करता। तो 20 छात्रों ने चुन योवुन को घेर लिया। हालांकि वे शत्रुतापूर्ण नहीं थे। उनमें से 4 हुबोंग और 8वें समूह के 3 कैडेट थे। हुबोंग ने महसूस किया कि सब यहाँ क्यों थे। ऐसा लग रहा था कि ये कैडेट योवुन के समूह के सदस्यों के रूप में शामिल होना चाहते थे। हुबोंग ने अन्य 3 सदस्यों की ओर देखा और उन्होंने चुन योवुन के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। क्या उसके पास पहले से ही 4 हैं? कुछ कैडेट निराश दिखे। जैसा कि अपेक्षित था, वे योवुन से उन्हें अपने समूह में लेने के लिए कहने के लिए यहाँ थे। यह अच्छा है कि हमने फैसला किया। हुबोंग, माचल, वंगचुन, होडामिंग संतुष्ट थे कि उन्होंने सही चुनाव किया था। वे मध्य श्रेणी के कुलों से थे जिनके पास अधिक शक्ति नहीं थी क्योंकि वे 6 कुलों के पक्षधर नहीं थे। उनके सपने थे, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके क्योंकि 6 कुलों ने उन्हें बाहर कर दिया था, जिससे वे निराश हो गए थे। चुन योवुन की सत्ता में तेजी से वृद्धि को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि उनके पास अपना भाग्य बदलने का मौका हो सकता है। मेरे मालिक के साथ तुम्हारा क्या व्यवसाय है? हुबोंग ने कैडेटों से पूछा। चुन योवुन लगभग हंस पड़ा। हुबोंग एक नौकर के रूप में अच्छा काम कर रहा था। मैं 7वें कैडेट से खुद बात करना चाहता हूँ, आपसे नहीं। एक बड़े शरीर वाला मांसल कैडेट कुटिलता से बोला। हुबोंग ने अपना सिर हिलाया और योवुन की ओर मुड़ने से पहले उसे रोक दिया। मास्टर, आप क्या करना चाहेंगे? ठीक है, मुझे उनसे बात करने दो। जी श्रीमान। हुबोंग अतीत में चला गया और अच्छी तरह से निर्मित कैडेट उसके पास आया। उसने झुककर उसकी प्रशंसा की। मैंने तुम्हारी वीरतापूर्ण लड़ाई देखी। चुन योवुन भी झुके। धन्यवाद। मैं 857वां कैडेट हूँ, कोवांघोर। चुन योवुन, मुझे अपने समूह में ले लो। हम योवुन के समूह के सदस्य उत्साहित हो गए। समूह के सदस्यों को जल्दी ढूंढना बेहतर था ताकि वे परीक्षण के लिए तैयार हो सकें। कोवांघोर ने फिर अपना परिचय दिया। मैं दानव मुट्ठी कबीले से हूँ और मैं शीर्ष श्रेणी के स्तर पर हूँ। मैं आपका एक अच्छा सदस्य बनूंगा। उनके आसपास के अन्य कैडेट हैरान रह गए। ओह, एक जगह जाती है। अगर वे नेता होते तो कोई रास्ता नहीं होता कि वे कोवांघोर को ठुकरा दें। लेकिन अगर यह वह था जिसके साथ वे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तो समूह में स्वीकार किए जाने की संभावना कम होती जा रही थी। इसके बाद कैडेटों ने अपना नाम और अपने कबीले का नारा लगाया। कोवांघोर जैसे उच्च श्रेणी के कुलों में से कुछ थे। उनमें से 16 में से 5 उच्च कोटि के कुलों से थे और उनमें से 11 मध्यम से निम्न श्रेणी के कुलों के थे। जैसे ही लोग योवुन की ओर मुड़े और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे, योवुन ने शांति से कहा, मैं पहले अपने समूह में रहने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुन योवुन ने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद सभी 16 कैडेटों ने उसकी विनम्रता और ईमानदार हरकतों से चकित होकर झुककर प्रणाम किया। मैं पहले कुछ लाना चाहता हूँ। वे सभी ध्यान केंद्रित कर रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चुन योवुन कुछ महत्वपूर्ण कहने जा रहा था। मैं केवल उन सदस्यों की तलाश नहीं कर रहा हूँ जो मेरे साथ तीसरा टेस्ट पूरा करेंगे। तो उसका क्या मतलब था? कुछ को पता चला कि चुन योवुन का क्या मतलब है और वे भौंकने लगे। मैं उन सहयोगियों की तलाश में हूँ जो पंथ के भीतर खतरनाक रास्ते पर मेरे साथ चलेंगे। रुको, क्या वह सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा के बारे में बात कर रहा है? तब उन्हें एहसास हुआ कि चुन योवुन वास्तव में किस बारे में बात कर रहा था। वह सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने का लक्ष्य बना रहा था और सहयोगियों को इकट्ठा कर रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? वे केवल तीसरा टेस्ट पास करना चाहते थे, लेकिन यह पूरी तरह से अलग मुद्दा था। अगर वे प्रतियोगिता के लिए चुन योवुन में शामिल हो गए, तो इसका मतलब यह भी था कि वे 6 कुलों का सामना कर रहे होंगे। वे डरे हुए हैं। चुन योवुन ने भी इसे महसूस किया। उन्होंने कैडेट से बात की। यदि आप मेरे साथ हैं, तो मुझे परवाह नहीं है कि आप कहाँ से हैं। पद के अंत में वर्तमान कबीले रैंक या प्रसिद्धि कोई मायने नहीं रखेगी। मैं अपने पंथ की मूल नींव को बदल दूंगा। कैडेट हैरान रह गए। यह 6 कुलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तरह था। क्या वह पागल है? चुन योवुन के मार्ग के लिए शक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्जय बलों की भी। योवुन के साथ रहना एक बुरे जुआ जैसा था। उनमें से ज्यादातर अब हार मानने की सोच रहे थे। कृपया मेरे सहयोगी बने और राक्षसी पंथ के नए कुलों की जड़ बने। यही मेरी हालत है। चुन योवुन की आवाज ने संकेत दिया कि वह ईमानदारी और सच्चाई के साथ बोल रहा था। इसके बाद कैडेटों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। मुझे क्षमा करें, राजकुमार। मैं सिर्फ तीसरा टेस्ट पास करना चाहता हूँ। मैं बाहर हूँ। तब अधिकांश कैडेटों ने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। योवुन के 4 सदस्य चौंक गए। धतेरे की, वह उन्हें अंदर ले जा सकता था और बाद में उन्हें बता सकता था, लेकिन वे इसमें शामिल जोखिम को भी समझते थे। मुझे माफ करें। उनमें से अधिकांश ने जाते समय माफी मांगी। हालांकि अधिकांश कैडेट चले गए थे, लेकिन 3 पीछे रह गए थे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि कोवांघोर ने नहीं छोड़ा था। हुबोंग को पीछे रहने वाले 3 कैडेटों ने छुआ। दानव मुट्ठी कबीले से कोवांघोर, गोल्डन डोर कबीले से जावुमिन और टाइगर तलवार कबीले के ओहजोंग। इन कैडेटों ने योवुन में शामिल होने से पीछे हटने के बारे में भी सोचा, लेकिन उन्होंने योवुन के भाषण में शक्ति और करिश्मे को महसूस किया। ओह, तुम पहले। दोनों लोगों ने पहले बात की, लेकिन जावुमिन ने कोवांघोर को पहले बोलने के लिए कहा। राजकुमार चुन, आपका मार्ग उन सभी को खतरे में डाल सकता है जो आपका अनुसरण करते हैं। वे मर भी सकते हैं। कोवांघोर के बगल के अन्य 2 कैडेटों ने भी सिर हिलाया। ईमानदारी से, मैंने भी जाने के बारे में सोचा। यह समझ में आता था। कोवांघोर के पास एक अधिक विश्वसनीय उम्मीदवार के पक्ष में जाने की शक्ति थी। लेकिन एक योद्धा के रूप में मैं एक बड़े लक्ष्य की कामना करता हूँ। आपका सपना सुनने के बाद मुझे आपके काम में शामिल होने का लालच आया। कोवांघोर ने फिर अपने घुटने पर घुटने टेक दिए। मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। कृपया मुझे अपनी पहली तलवार के रूप में इस्तेमाल करें। दोनों हाथों को इकट्ठा करते हुए वह चिल्लाया, मैं राजकुमार चुन योवुन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ। और यहाँ भूतपूर्व दानव परमेश्वर की पहली मुट्ठी कोवांघोर थी, जो चुन योवुन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा कर रही थी। उद्धरण ... मैं पहला नौकर हूँ। सभी कैडेट चकित थे, लेकिन केवल हुबोंग को जलन हो रही थी।